बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले की रेसिपी। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के साथ कीमा करेले। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कीमा करेले की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, हमने लिए हैं आधा किलो करेले और करेलों को हमने काट कर इनको नमक लगाकर तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद हमने इसको वॉश करके और उसका एक बाउल में डाल लिया है। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 बड़े साइज़ के प्याज और प्याजों को आपने इस तरीके से बारीक काट लेना है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया और 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने इस तरीके से काट लिए हैं। 1 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, कुछ डालेंगे मसाले, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून दारा मिर्च और हाफ टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी और हाफ टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। आधा किलो हम लेंगे कीमा, ये एक मोटा कीमा है, हमने इसको टोके के साथ कटवा लिया था। इसमें डालेंगे दोस्तों हम 1 कप ऑयल और प्यारे दोस्तों अपने सारा सामान इस तरीके से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों हम लेंगे एक प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले डालेंगे कीमा और कीमा डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे टमाटर और टमाटर डालने के बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, दारा मिर्च, खुश्क धनिया पाउडर और हल्दी और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और इसमें डालेंगे दोस्तों हम 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डाल के दोस्तों अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके दोस्तों हम इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा देंगे, सीटी बोलने के बाद तक के 20 मिनट। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों 20 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा कीमा गल गया है। अब हम इसको चम्मच की मदद से एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम नीचे उतार लेंगे और यहाँ पे रखेंगे दोस्तों हम एक कढ़ाई में हम डालेंगे आधा कप ऑयल और उसमें हम करेंगे दोस्तों करेलों को फ्राई। तो दोस्तों करेलों को आपने फ्राई करना है तकरीबन 10 से 15 मिनट अच्छे तरीके से ताकि इसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, इसके अंदर जो करवाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इसको फ्राई करने से। तो आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 15 मिनट तक हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में उतार लेंगे। आपने इस तरीके से इसको 15 मिनट फ्राई करने के बाद प्लेट में निकाल लेना है। इस कढ़ाई में हम डालेंगे दोस्तों कीमा जो हमने प्रेशर लगाया था अब इसमें डालते हैं आधा कप ऑयल और प्यारे दोस्तों आपने आधा कप ऑयल डाल के इसके अंदर जो पानी है हम उसको खुश्क करेंगे, तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसको लग जाएंगे। अब इस पर डाल देते हैं दोस्तों हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। तो प्यारे दोस्तों अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे अच्छे से। हमने इसको तब तक इसको फ्राई करना है जब तक इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। दोस्तों इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे हमारे। तो ले प्यारे दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और कीमे ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे करेले। तो प्यारे दोस्तों करेले आपने कीमे में डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दोस्तों आपने इसकी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करनी है और भुनाई करने के बाद दोस्तों हम इसको ढाँप कर रख देंगे तकरीबन 5 मिनट तक। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा करेले कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये करेले कीमा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करेले कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये ढाबा स्टाइल के साथ करेले कीमा की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको करेले कीमा की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए।